हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई ट्रेड एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक निफ्टी बैंक का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हमने निफ्टी बैंक में फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई देखा, जो कि है 440 440 या फिर 450। ओके, यस। और अगर मैं आपको, शायद मैंने संडे को एक लेवल दिया था और मंडे को वो मार्केट पे उस लेवल के अराउंड आई ही नहीं। मैंने आपको बोला था कि ये लेवल आप ट्रेड कर सकते हो। मीन्स आने वाले टाइम में जब भी हमें इस लेवल पे मिलेगा, तब आप इधर एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये था हमारा वो सप्लाई जोन जो मैंने आपको बताया था। और आप सब देख सकते हो, 2 बजे हमें वहाँ उस लेवल पे मिला कुछ तो, और विद इन 15 मिनट्स इसने एक अच्छा हमें मूव दिखाया वहाँ से। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स, 75 पॉइंट्स पकड़ लो, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का हमें वहाँ से मूव दिखा। यस, ये मीन्स अच्छा जोन था, वहाँ से हमें थोड़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। बट बायर्स पावरफुल थे मार्केट में, बायर्स ने एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही लेके गए मार्केट को। ओके, बट ये एक था, स्कैल्पिंग ट्रेड भी हो सकता था या फिर टारगेट भी। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मतलब 2000 प्लस रुपीज हो जाते हैं एक लॉट में। ये भी एक अच्छा, मीन्स ये जो सप्लाई जोन था, अगर इधर किसी ने भी ट्रेड लिया होगा तो उसने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर लिए होंगे। ओके, ये था एक ओवरव्यू छोटा सा। और अगर मैं आपको कल के कुछ लेवल दिखाऊं, कल कौन से लेवल से चल सकता है। सेलिंग का तो एक्चुअली, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, सेलिंग के लिए मुझे एक भी जोन नहीं दिख रहा, हायर टाइम फ्रेम पे भी और लोअर टाइम फ्रेम पे भी। आज मैं आपके साथ सिर्फ बाइंग के, मीन्स बाइंग के लेवल शेयर करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले आते हैं 125 मिनट्स पे। 125 मिनट्स पे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ क्लियर कट डिमांड जोन का पैटर्न मिल रहा है। ओके, और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आए, सो ओके, मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे 3 डिमांड जोन दिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट है ये वाला, सेकंड है ये वाला, और थर्ड है ये वाला। अगर ये तीनों डिमांड जोन में से सबसे अच्छा जोन अगर मैं आपको कहूँ, मीन्स आप कहाँ बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप सब देख सकते हो कि अगर कल, मीन्स कल अगर मार्केट ओपन हो और अगर धीरे धीरे से ये वाला जोन अप्रोच कर रही हो, तब आप इधर एक बाइंग का ट्रेड प्लान करना। अगर ये एक सेलिंग प्रेशर से आ रही हो अच्छी खासी, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट, तब ये डिमांड जोन आप कंसिडर मत करना। ये जो दोनों नीचे के डिमांड जोन है, ये वाले, इधर आप बाइंग का ट्रेड प्लान करना। और अगर ये दोनों भी जोन्स में से मैं अगर आपको एक आइडिया दूं, मीन्स आप सब क्या कर सकते हो। अगर हो सके तो मार्केट अगर एक सेलिंग प्रेशर से भी आ रही हो, तो इस डिमांड जोन से हमारे चल सकता है। एक मिनट में मार्क कर देता हूँ गाइज। ये वाले हमारे दो डिमांड जोन, अगर सेलिंग प्रेशर से आ रही हो तो ये वाले डिमांड जोन से भी चल सकता है। और अगर नहीं, ऐसा नहीं सिनेरियो देखने को मिला, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये ब्रीच हो जाएगा और इस वाले डिमांड जोन से तब एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिलेगा। बट एक हम ऐसे सिनेरियो में एक चीज कर सकते हैं, ये जो दोनों डिमांड जोन है, आप इसे मर्ज कर लीजिए और आपका जो रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज कीजिए, और ये दोनों डिमांड जोन मर्ज करके आप अपना ट्रेड ले लीजिए। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो हार्डली 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा बैठेगा इस ट्रेड में। और ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस इस डिमांड जोन से भी चल सकती है, और अगर ये वाला ब्रीच हो जाए तो इस डिमांड जोन से भी चल सकती है। यस, जो आप, मीन्स आपका जो रिस्क हो उसको आप थोड़ा सा कल ठीक से मैनेज कीजिए, और ये वाले जोन, मीन्स ये दोनों जोन को मर्ज कर लीजिए, और तब आप अपना बाइंग का ट्रेड एक ले सकते हो। ओके, और अगर वैसा नहीं हो, मीन्स आपको ऐसा, मीन्स नहीं करना है ये दोनों डिमांड जोन मर्ज करके, तो आप प्लीज इधर ही तब ट्रेड लेना। क्योंकि ये भी अगर एक हाई सेलिंग प्रेशर हो मार्केट में, इधर से भी चल सकता है प्राइस, बट ये भी एक, मुझे लग रहा है कि यहाँ भी ब्रिज हो सकता है। और ये अच्छा क्यों है सबसे डिमांड जोन हमारा, क्योंकि ये एक ओरिजिन ऑफ द प्राइस है। यस, तो उस हिसाब से आप देख लेना कल आपको कैसे बाइंग का ट्रेड प्लान करना हो।
मैं सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप दोनों डिमांड जोन मर्ज कर लीजिए और फिर एक बाइंग का ट्रेड प्लान कीजिए। ओके, ये था निफ्टी बैंक का एनालिसिस। और जैसे कि मैंने कहा था कि अभी प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी अगर कल इस लेवल के अराउंड आए तो यहाँ से हम एक छोटा मोमेंटम देख सकते हैं सेलिंग का, क्योंकि कभी भी ऑल टाइम हाई पे जाता है तो एक छोटा सा मोमेंटम दिखा के फिर ऑल टाइम हाई पे जाता है। यस, बट ये कोई मैं प्राइस आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इधर सेलिंग कीजिए या फिर सेलिंग का प्लान कीजिए, नहीं। ये सिर्फ एक आपके साथ एक एनालिसिस शेयर कर रहा था मैं। ओके, ये था निफ्टी बैंक का एनालिसिस। अब आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी का छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ स्टार्ट फर्स्ट। जैसे कि आप सब देख सकते हो, निफ्टी आज फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी डाउनफॉल देखने को मिली और ऑलमोस्ट 2 आवर्स निफ्टी साइडवेज घूम रहा था। और 12 बजे के बाद मीन सेकेंड हाफ में हमने एक अप मूव देखी जो कि बहुत ही अच्छी थी। और अगर आप लास्ट के 5 कैंडल्स देखो क्लियरली, तो एक मीन सारे ही 5 कैंडल्स हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल है। तो इससे एक सिग्नल हमें ऐसा मिल रहा है कि बायर्स अभी पावरफुल है निफ्टी में और प्राइस अभी और ऊपर जा सकती है। ओके, ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। और अगर मैं आपको कल के लेवल्स दूं निफ्टी पे, डेली पे आ जाते हैं। आज मैं डेली से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एक लेवल है, ये जो हमारा एक सप्लाई जोन है, ये वाले सप्लाई जोन के लिए एक्चुअली मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि मीन्स ये लेवल के अराउंड हम एक अच्छा सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। और हाँ, अभी चांसेस हैं कि कल हमें इस लेवल के अराउंड देख सकते हैं हम निफ्टी, और यहाँ से एक शार्प फॉल देख सकते हैं। इसलिए मैंने डेली का सबसे पहले आपको दिखाया एक जोन। और शायद एक दो वीडियोस में मैंने ये जोन आपको पहले भी दिखाया होगा। और ये जोन इतना अच्छा क्यों है, अगर इसका एक और रीज़न मैं आपको बताऊं, तो आप सब देख सकते हो कि वहाँ जो वो हमारा सप्लाई जोन है, वहाँ से एक बहुत ही अच्छी शार्प फॉल हमें देखने को मिली है। ऑलमोस्ट, एक मिनट, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की। यस, तो ये वाला जो सप्लाई जोन है ये बहुत पावरफुल है और यहाँ से हम एक रिवर्स देख सकते हैं मार्केट का शायद। ओके, और अगर 125 मिनट्स पे हम देखें इस लेवल पे, एक मिनट में यहाँ सर्कल मार्क कर देता हूँ। 125 मिनट्स पे अगर हम देखें, यस, यहाँ आप सब देख सकते हो कि हमें एक और सप्लाई जोन दिख रहा है उसी लेवल के अराउंड, और ये मैं मार्क कर देता हूँ। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस वाले में, ये इस लेवल के ऊपर होगा। ओके, अगर मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि कौन सा जोन ज़्यादा अच्छा है, डेली का या फिर 125 का। अगर आप अभी देखें मार्केट में, मार्केट अभी चल रहा है 18,421, और वो जो हमारा फर्स्ट सप्लाई जोन है वो है 18,475। तो हो सकता है कि अगर कल गैप अप हो जाए या फिर पहला एक कैंडल यहाँ टच कर दे, मीन्स सिनेरियो कुछ भी हो सकता है कल। ये जोन भी अच्छा है, यहाँ से भी हम एक फॉल देख सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, मीन्स कभी कभी मीन्स ऑलमोस्ट 40% टाइम्स ऐसा होता है कि अगर नियर बाय, और मीन्स अगर समझो यहाँ एक सप्लाई जोन है और उसके जस्ट नियर बाय एक और सप्लाई जोन है, तो वो ऊपर वाले सप्लाई जोन को भी टच करके फिर हमें एक फॉल दिखाता है। ओके, चांसेस है कि ऐसा ही कुछ हमें कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो पॉइंट्स है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ही हैं। अगर गैप अप हो जाए या फिर अगर ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है, मीन्स गैप डाउन हो, धीरे 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 करके ये जोन को अगर अप्रोच करे, वहां से तब हम एक शार्प फॉलिंग देख सकते हैं। ओके, तो वैसे तो दोनों जोन अच्छे हैं। तो आप वैसे जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि आप दोनों जोन को मर्ज कर लीजिए और फिर ट्रेड कीजिए, वैसा भी आप कर सकते हो। और नहीं तो अगर ऐसे धीरे धीरे अप्रोच कर रहा हो तो फर्स्ट आप जोन ट्रेड कीजिए। ओके, यस, तो आपके ऊपर है। और कल हम पहले मार्केट देखेंगे कि कैसा होगा। गैप डाउन हो, गैप अप होगा तो यही जोन आप ट्रेड करना, मीन्स इस जोन पे आप सेलिंग का प्लान करना। ओके, ये था सेलिंग का। और अगर बाइंग के लिए मैं आपको दिखाऊं तो ये 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ एक हमारा डिमांड जोन,
और जस्ट उसी कैंडल्स पे हमारा एक और डिमांड जोन है, ये वाला। ओके, अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। सो लोअर टाइम फ्रेम पे सेम सिनेरियो है जैसा बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि मुझे यहाँ जो है 3 डिमांड जोन दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड एक्चुअली फोर डिमांड जोन मुझे दिख रहे हैं, और ये वाला एक है। सो अभी इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो जोन है, इधर आप एंट्री लोगे, इसके नीचे आपका जो स्टॉप लॉस होगा। ओके, सो ये 2 डिमांड जोन आप मर्ज कर सकते हो, और अगर प्राइस एकदम हाई सेलिंग प्रेशर से नीचे हो, मीन्स हाँ नीचे आ रही हो, तो ये जो 2 जोन्स हैं, ये वाले, तब इधर भी आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर आप देखो स्टॉप लॉस, तो इसमें कुछ तो हार्डली हमें 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मीन्स 40 टू 50%, सॉरी 40 टू 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इधर हमें रखना पड़ेगा। और अगर नीचे के लेवल्स पे मैं आपको दिखाऊं तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। सो यस, इस सिनेरियो में बेस्ट है कि आप दोनों जो डिमांड जोन है उसे मर्ज करके ट्रेड लीजिए। मीन्स ये 2 डिमांड जोन मर्ज के करके ट्रेड लीजिए, और ये जो 2 डिमांड जोन है इसे मर्ज करके ट्रेड लीजिए। ओके, तो आप पे है। और कल अगर धीरे 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 अगर अप्रोच कर रही हो तब तो बेस्ट ही है ये जोन पे बाइंग ट्रेड प्लान करना। सो यस, बट अगर थोड़ा सा ऐसे अगर मूव हो रहा है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा जोन है और 2 डिमांड जोन हम मिल रहे हैं हमें, और हम वो दोनों मर्ज कर रहे हैं, तो अच्छा जोन तो है ही वो। सो यस, बट फिर भी अगर आपको और सेफ्टी के साथ चलना है तो आप ये नीचे का जो डिमांड जोन है उधर आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो ये था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून, टेक केयर, गुड बाय।